हेलो, नमस्कार। एरिना एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पाइप एंड टंकी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं और हम पुलिस और एसएससी जीडी के को टारगेट करते हुए चल रहे हैं और हम अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे ये क्वेश्चन लगाएं और इनकी प्रैक्टिस करें। और एक ये आपके पास है, ये कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा 15 घंटे में भर सकता है। दोनों मिलकर कितने घंटे में भर लेंगे? दोनों मिलकर कितने घंटे में भर लेंगे, ये बात की गई है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ए भरता है कितने घंटे में? अगर हम ए की बात कर ले तो ए भरता है कितने घंटे में भरता है? 10 घंटे में। और बी जो भरता है वो कितने घंटे में भरता है? 15 घंटे में भरता है। कितने घंटे में भरता है? ये 15 घंटे में भरता है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा। तो ए कितना भरेगा? एक टाइम में 3 लीटर, एक घंटे में 3 लीटर। बी कितना भरेगा? 2 लीटर। अगर दोनों मिल जाएं, अगर दोनों क्या हो, दोनों अगर मिल जाए, हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी अगर मिल जाए तो कितना भर लेंगे? ये 5। और टंकी कितने लीटर की है? 30। तो हम 5 का भाग लगा दें, इसमें कितना आ जाएगा? 6 घंटे। तो ए और बी मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर लेंगे? ये 1 घंटे में भर लेंगे। 6 घंटे में क्या कर लेंगे? इसको भर लेंगे। कौन सा विकल्प सही होगा? ए नंबर। ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट भी करते चले आप लोग। कर लिया हो भाई? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है। ये वही क्वेश्चन लगता है। अच्छा, खाली करने वाला है। हाँ, एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है, दूसरा 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो कह रहा है कि दोनों पाइप टैंक को कितने घंटे में भर जाएगा, मतलब कितने घंटे में टैंक भर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ए भरता है 10 घंटे में, प्लस का मतलब भरता है, और बी जो है वो खाली करता है कितने घंटे में? 15 घंटे में खाली कर देता है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। ए जो भरेगा 1 घंटे में कितना भर लेगा? 3। बी 1 घंटे में 2 खाली कर लेगा। अगर दोनों मिलेंगे तो ए तो भरेगा 1 घंटे में 3 भर लेगा, और बी अगले घंटे में 2 खाली करेगा। तो दोनों मिलकर हम कहेंगे 1 घंटे में कितने लीटर भरेंगे? ए। और भरना कितना है? 30। तो हम कहेंगे ए प्लस बी, ए की कैपेसिटी भरने की 3, बी की कैपेसिटी खाली करने की 2। तो ए की भरेंगे तो कितना टाइम ले लेंगे यहाँ पर? 30 घंटे। कितना ले लेंगे यहाँ पर? 30 घंटे में टाइम क्या होगा? भर जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये है, एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा 25 मिनट में खाली कर सकता है। अगर अल्टरनेट चलाए जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगी, मतलब भर जाएगा, टैंक कितने समय में भर जाएगा। अल्टरनेट चलाना है यहाँ पर। तो देख लीजिए, ए भरता है 20 मिनट में, ए भरता है 20 मिनट में, प्लस है बी जो है दूसरा पाइप बी खाली करता है, उसको बी मान लिया। तो बी भरता है, खाली करता है 25 मिनट में। माइनस का मतलब खाली कर रहा है, माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पर खाली कर रहा है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए? 100। कितना आ जाएगा इसका? 100। तो ए भरेगा 5 और बी खाली करेगा 4। ए भरेगा 5 और बी कितना करेगा? 4। यहाँ पर एक गलती होती है कि दोनों अल्टरनेट बात कर ले यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि ए, कह सकते हैं कि ए 1 मिनट में 5 भर लेगा, बी अगले मिनट में 4 खाली कर लेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 मिनट में टंकी कितनी यहाँ पर खाली हो जाए, भरेगी? 1 लीटर। कितनी भरेगी? 1 लीटर टंकी भरेगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन, आप इसका 200 होता तो 200 जल्दबाजी में लगा देते हैं, पर कभी सवाल ऐसा आ जाए और अल्टरनेट वाले सवाल आए, जो भरने वाली क्षमता है, भरने वाली क्षमता यहाँ पर कितनी है बताओ? 5। कितनी है? 5। भरने वाली क्षमता यहाँ पर कितनी है? 5।
तो हमने टोटल क्षमता में से जो भरने वाला व्यक्ति होगा उसको आप खाली कर लेंगे, तो उसको हटा देंगे, सॉरी, तो उसको हटा दो। कितनी टंकी भरनी है? 95। जो भरने वाली क्षमता होगी उसको आप हटा देंगे। अब टंकी कितनी भरनी है? 95। 1 लीटर भरने में 2 मिनट खर्च हो रहा है। एक कितने खर्च हो रहा है? 2 मिनट। तो हमने कहा 95 भरने में कितना समय लग जाएगा? 95 भरने में यहाँ पर कितना समय लग जाएगा? 190 मिनट। 95 टंकी भर चुकी है। कितने टाइम में भर चुकी है? 190 मिनट। जो आपने हटाया था 5, अब वो कौन भरने आएगा? ए भरेगा कितना? 1। तो हम कहें अब टैंक कितने समय में भर जाएगा? टोटल टैंक 191 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा? यहाँ पर भर जाएगा। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? ए नंबर। कौन सही होगा इसका? ए नंबर इसका विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा 40 मिनट में खाली कर सकता है। अल्टरनेट चलाए गए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? ये बात की है। सेम सवाल है। देखिए, ए भरता है आपका, ए भरता है 30 मिनट में, प्लस का मतलब भरता है। बी मान लिया खाली करता है कितने मिनट में? 40 मिनट में। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 120, यानी टैंक 120 लीटर का मान लिया। ए भरेगा 4 और बी खाली करेगा कितना? 3। तो हम कह सकते हैं जो भरने वाली क्षमता होगी वो आप टोटल क्वांटिटी में हटा दोगे पहले, तो हटा दो इसमें 4, तो बचेगा कितना है? 116। अब 116 पहले भरिए, फिर जो भरने वाला होगा ए से भरवाना है उसके बाद। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए 1 मिनट में 4 भरेगा, बी अगले मिनट में 3 खाली कर देगा। 2 मिनट में टंकी कितनी भर पाएगी? 1 भर पाएगी। तो भरना कितना है हमें? 116। 1 लीटर भरने में 2 मिनट लग रहा है, तो 116 भरने में यहाँ पर टाइम लग जाएगा 232 मिनट। 232 मिनट टंकी कितनी भर पाई है? 116। अब जो टंकी खाली है वो कितनी खाली रह गई है? 4। अब कौन भरने आएगा? ए 1 मिनट में कितना भर लेगा? 4। तो टाइम कितना लग जाएगा आपका? 233 मिनट। कितना आंसर आ गया इसका? 233 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? ए नंबर। कौन सही हो जाएगा इसका? ए नंबर इसका विकल्प सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि एक पाइप किसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा 20 मिनट में खाली कर सकता है। अल्टरनेट चलाए जाएं, टंकी कितनी देर में भर जाएगी? ये बात की गई है यहाँ पर। तो देख लेते हैं। ए भरता है, जो ए भरता है वो कितने टाइम में भरता है? 12 मिनट में भरता है। तो प्लस बी जो है वो खाली करता है। बी क्या करता है? खाली। तो माइनस कितने टाइम में खाली कर रहा है? 20। तो हमने कहा टैंक मान लिया कितने लीटर का? 60। टैंक 60 में भरा है। अब 60 लीटर का टैंक माना है, तो ए जो भरेगा वो 5 भरेगा और बी जो खाली करेगा वो 3 खाली करेगा। कितना खाली करेगा? 3। अब हमने कहा कि जो भरने वाला क्षमता होगी वो आप हटाएंगे पहले, तो 60 में से आप 5 हटा देंगे तो बचेगा कितना? 55। कितना बचेगा? ये 55। 55 लीटर आप कैसे पहले भरेंगे? तो ए जो भरेगा वो 1 मिनट में 5 भर लेगा, बी जो खाली करेगा अगले मिनट में वो 3 खाली करेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 मिनट में टंकी कितनी भर पाएगी? 2 भर पाएगी। 2 मिनट में 2 भर पाई। तो हमने कहा 55 भरने में कितना टाइम लग जाएगा? 55 मिनट। जब 2 भरने में 2 मिनट, तो 55 भरने में 55 मिनट। अब हमने कहा टंकी 55 भर चुकी है, कितनी खाली रह गई है? 5। कितनी खाली रह गई है?
5 खाली रह गई। अब ये टंकी 5 तो ए भरने आएगा। कौन भरने आएगा? ए। और ए भरता कितना है? 5। तो वो 1 मिनट में और ए भर देगा 5। तो टंकी 0 हो गई, मतलब पूरी तरह भर चुकी है, कोई खाली नहीं है। तो यहाँ पर 1 मिनट उसका और लग जाएगा। जब 1 मिनट लगेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 56 मिनट। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 56 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। तो इसका बी विकल्प इसका सही आएगा। क्या हम लोग सीख पा रहे हैं? ये कर पाए सवाल है सर? अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये है, एक पाइप किसी टैंक को 12 मिनट में भरता है, दूसरा 30 मिनट में खाली कर सकता है। अगर अल्टरनेट चलाए जाए तो कितनी देर में टंकी भर जाएगी? मतलब ये पूछा गया है कितनी देर में टंकी भर जाएगी, ये बात की गई है। तो देख लेना इसको सवाल को कैसे करते हैं। सेम सवाल है, प्रैक्टिस के लिए सवाल करने हैं ये। तो हम कह सकते हैं जो पाइप ए भरने वाला हमने कह दिया वो भरता है 12 मिनट में, प्लस का मतलब भरता है। पाइप बी उसके ऊपर लगा दो -4, मतलब खाली करता है कितने टाइम में? 30 मिनट। अगर इनके एलसीएम की बात कर लें तो एलसीएम इसका 60 आ जाएगा। ए भरेगा 5 और बी खाली करेगा 2। हमने कहा भरने वाली क्षमता हटा देते हैं ऐसे में, तो इसमें से 5 आप हटा देंगे तो कितना बचेगा? 55। तो पहले आप 55 लीटर टंकी को भरना पड़ेगा, 55 भरना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो 1 मिनट में कितना भरेगा? 5। बी जो है अगले 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 2 मिनट में टंकी कितना भर चुकी है? 3। कितना भर चुकी है? 3 भर चुकी है। 2 मिनट में 3 लीटर भरा है। अब हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास कितना पहले भरना है? 55। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको 55 के करीब ले जा सकते हैं। तो इसमें 18 का मल्टीपल कर दें दोनों साइड में। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर भी 18 का मल्टीपल कर दें और इधर भी किसका मल्टीपल कर दें? हम 18 का 18 कर दें। तो ये कितना टाइम आ जाएगा? 36 मिनट। कितना आ जाएगा ये? 36 मिनट। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 54। तो हम कह सकते हैं कि 36 मिनट में टाइम कितना भरा है? 54 भरा है। 55 आपने हटा के रखा पर 54 भरा है। अब टंकी कितनी खाली रह गई है? 6। कितनी रह गई है? क्योंकि 5 तो आपने पहले हटा दिया था, 5 आपने पहले हटाया, 55 रखा था, पर इस बार 3 से कटा ही नहीं 55। तो आपने कितना भरा उसको? 54। 60 में 54 भरा तो कितनी खाली रह गई? 6। अब आएगा भरने ए, और ए भरता कितना है? 5। तो हमने कहा 6 लीटर रह गई है, मतलब हम कह सकते हैं कि 54 भरी है। कितनी भरी है? अगर दूसरी भाषा में बात करें कि टंकी ये कितनी भरी है? 54। कितनी भरी है? 54 भरी है। तो 54 के बाद जब ए भरने आएगा तो टंकी कितनी भर जाएगी? 59, क्योंकि ये तो 5 भरेगा और 1 मिनट लग जाएगा, यानी कह सकते हैं 1 मिनट और लग गया। अब 59 भर गई है, पर बी तो खाली करने आएगा। अब बी कितनी खाली करेगा? 2। तो अगले 1 मिनट में बी ने इसमें 2 खाली कर दिया है। अब टंकी कितनी बची? 57 बचेगी, 57 की। अब कह रहे हैं फिर वो ए आएगा, तो ए कितना भरता है? 5। जो टोटल कैपेसिटी और उसकी कार क्षमता, कैपेसिटी का मतलब जितनी बची हुई भार है और उसकी कैपेसिटी का मतलब उसकी कार क्षमता। तो उनका टंकी 3 बची है और ए भरता कितना है? 5। तो ए को आप कितना टाइम लगेगा? 3/5। तो हम कहेंगे प्लस का इसमें 3/5 मिनट और लग जाएंगे। अगर हम इनको जोड़ें तो ये कितना इसका आ जाएगा? 38 सही 3/5। कितना आ जाएगा ये? 38 सही 3/5 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ वैसे दिया है, मल्टीपल कर लो आप। तो जब इनका मल्टीपल करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 38 193 कितना आएगा? 190 प्लस 3 कितना आ जाएगा इसका? तो 193/5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 193/5। इसका ये आंसर आएगा। तो अल्टरनेट पे सवाल ऐसे भी कैलकुलेशन कराने वाले सवाल आते हैं इन पे,
ये भी सवाल कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? ये जब एक बार और जब देखेंगे तो उसके बाद समझ में आएगा एकदम। एक दो बार इसको और करेंगे जब ये बात समझ में आई। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है, कह रहा है एक पाइप किसी टैंक को 20 घंटे में भरता है, बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, सी 15 घंटे में खाली करता है, बी हमेशा खुला रहेगा। बी क्या कह रहा है? हमेशा खुला रहेगा, खुला रहता है। बी के साथ 1 घंटे ए काम करेगा, फिर सी काम करेगा। अल्टरनेट काम हो रहा है। कैसे हो रहा है? अल्टरनेट। तो भाई देख लेंगे थोड़े ध्यान से। पहले ए मान लिया जाए ए जो है, ए भरता है कितने घंटे में भरता है? 20 प्लस का मतलब भरता है। बी भी भरता है, बी कितने टाइम में भरता है? 12 घंटे में, तो ये भी प्लस है, भरता है। पर एक सी क्या करता है इसको? तो सी का मतलब माइनस, खाली कर रहा है, 15 घंटे में खाली करता है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 लीटर है। ए भरेगा 3, डी भी भरेगा 5 और सी खाली करेगा 4। बात समझ पा रहे? अब उसने कहा कि बी हमेशा खुला रहेगा और अल्टरनेट काम हो रहा है, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन। तो हम कह सकते हैं कि बी के साथ एक दिन ए काम करेगा और बी के साथ एक दिन सी काम करेगा। ये तो बात होगी। तो बी और सी 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं? 8। कितना काम कर लेंगे? बी और सी एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 8। तो 8 लीटर टंकी भर लेंगे घंटे में। पर अगले घंटे में बी और सी, तो बी तो कितना भरता है? 5 और सी कितना खाली करता है? 4। तो अगले घंटे में बी और सी कितना कर लेंगे? 1। तो हम कह सकते हैं 2 घंटे में टंकी कितनी भर पाएगी? 9। बताइए 2 घंटे में टंकी कितनी भर पाई? 9। और भरना कितना है हमें? 60। इस बार खाली वाले है ही नहीं कि आप हटाएंगे, दोनों भर रहे हैं। यहाँ पर एक कम भर रहा है, एक क्या कर रहा है? ज्यादा भर रहा है। तो इसमें आप किसका भाग लगा दोगे? इसमें 9 का। किसका लगा दोगे? 9 का। कितनी बार जाएगा ये? 6 बार। कितनी बार गया ये? 6 बार गया। अब अगर ये 6 बार गया तो 1 9 बनने में कितने दिन खर्च हो गए? 2 दिन। कितने खर्च हो गए? 2 दिन। तो 9 के कितने टुकड़े बने इसमें? 6। तो ये 12 दिन आ जाएगा। बताओ ये कितने? 12 घंटे आ जाएंगे। ये कितने घंटे आएंगे? ये 12। बताइए 9 1 बनने में कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे। और इस 60 में 9 के कितने टुकड़े बन पाए हैं? 6। 54 हो जाएगा। तो यानी कि 54 काम इसमें हो गया है। 54 काम इसमें क्या है? हो गया है। तो हम कह सकते हैं 54 काम जब हुआ है तो कितने टुकड़े बने? 9 के 6। और एक टुकड़ा 2 घंटे के, तो 6 टुकड़े कितने घंटे के? 12 घंटे में 54 टंकी भर चुकी है। अब उसके बाद हमने कहा कौन आएंगे भरने? ए और बी और ए। अब बी और ए, टंकी कितनी खाली रह गई है? 6। कितनी रह गई है? 6 रह गई है। तो हमने कहा कि अब टंकी 6 लीटर रह गई है और बी और ए भरने आ रहा है। तो बी ए भरते कितना है? 8। तो ये कितना आ जाएगा? 3/4। यानी 12 घंटे के बाद और कितना टाइम लगेगा? 3/4 घंटे और लगेंगे। अब अगर इन दोनों को जोड़ लें, इन दोनों क्या करें हम? जोड़ें। तो ये लिखा कि ऑप्शन वैसे है। तो हमने कहा 12 घंटे, 12 सही 3/4 घंटे, 48 और 3 51/4 घंटे। तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? 51/4 घंटे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका नंबर? ए नंबर सही आएगा। नोट कर लें सवाल ये। पकड़ में आ गई बात ये। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ये
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पाइप किसी टैंक को 75/2 मिनट और 45 मिनट भर सकते हैं, दोनों एक साथ खोल दिए जाए, कुछ मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाए जिससे टैंक आधे घंटे में भर जाए, तो कुल मिनट क्या है। जब आप बी को बंद किया तो उसका कुल मिनट क्या है, ये कहा गया है। तो देख लेते हैं इसमें, पाइप ए भरने वाला हमने कह दिया वो कितने टाइम में भर रहा है, 75/2 मिनट में। एक दूसरा पाइप है वो भी भर ही रहा है, कितने मिनट भर रहा है वो, 45 मिनट में। 75/2 और 45 का एलसीएम लेंगे तो 225 आ जाएगा, तो ये आएगा 225, यानी टैंक 225 लीटर का मान लिया हमने। 75/2 का जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में इसको काट देगा और नीचे 2 तो ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6, यानी ए कितना भरेगा, 6। और 45 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। कितनी बार जाएगा ये, 5 बार। अब देख लेते हैं, अब उसने कहा कि दोनों एक साथ काम करना शुरू किया है और बी को बंद कर दिया, कुछ मिनट बाद बी को बंद किया गया, कुछ मिनट के बाद बंद किया गया, तो जिससे टैंक कितने घंटे में भर गई है, आधे घंटे। अगर आपने बी को आधे घंटे के बी को बंद किया है तो ए ने पूरे आधे घंटे काम किया होगा, और ए आधे घंटे का मतलब कह सकते हैं कि आधे घंटे में, हम कहते हैं कि आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30। कितने होते हैं, और ये मिनट की है, ये सब मिनट इकाई, इकाई किसमें है, ये मिनट में है, किसमें इकाई है, मिनट में। और ए जो है 1 मिनट में भरता कितना है, 6, तो 225 लीटर में ए ने पूरे 30 मिनट काम किया है, तो ए जो भरेगा, तो ए भरता है 6 और 30 मिनट में उसने कितना भर दिया होगा, 180। कितना भर दिया होगा, 180, यानी 225 में 180 लीटर ए ने भरा है अकेले, तो बचेगा कितना बताओ, 45। अब ये 45 बी ने भरा होगा, तो बी भरता कितना है, 1 मिनट में 5, तो हमने कहा ये 45 हम बी से भरवा लें, किससे भरवा लें, बी से 45 5, तो कितना और टाइम लग जाएगा, 9 मिनट। कितना लगेगा, 9 मिनट, यानी बी ने 9 मिनट बाद काम करना बंद कर दिया होगा, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, 9 मिनट। कौन सा आएगा इसका, 9 मिनट। बात समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ए किसी टैंक को 3 घंटे में भरता है, बी 4 घंटे में भरता है, सी 1 घंटे में खाली करता है। ए को 3 बजे, बी को 4 बजे, सी को 5 बजे खोला जाए, टैंक कितने बजे खाली हो जाएगी, टैंक कितने बजे खाली हो जाएगी। तो देख लेते हैं, ए कितने घंटे में भरता है बताइए, ए भरता है 3 घंटे में, बी जो है वो भरता है कितने घंटे में, 4 घंटे में, सी जो खाली करता है, ये दोनों भर रहा है प्लस और ये खाली कर रहा है तो माइनस, सी खाली करता है 1 घंटे में, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितने लीटर मान लें हम, 12। टैंक 12 लीटर का माना हमने, और ए ने 3 घंटे में भरा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 4। कितना भरेगा, 4। बी ने 4 घंटे में 12 भरा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 3। अब बी ने 1 घंटे में 12 खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना वो खाली कर रहा है, 12। ये बात समझ पा रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि शाम को 3 बजे किसको चालू किया है आपने, ए को, तो यहाँ पर 3 बजे हैं, बड़े ध्यान देखना इस सवाल को, यहाँ पे 3 बजे हैं, और 3 बजे के ए 4 बजे तक, 3 बजे से 4 बजे तक कितने घंटे होते हैं बताओ, 1। और यहाँ पर चालू कौन हुआ था, ए, यानी ए ने 1 घंटे काम किया यहाँ पर सिर्फ अकेले, और 1 घंटे में भरता कितना है, 4, तो यहाँ पर टैंक का लीटर भर जाएगा, 4 लीटर भर जाएगा टैंक। 4 बजे कौन चालू हो गया है, बी को 4 बजे चालू किया है। अब हम कह सकते हैं कि 4 से 5 बजे तक कितने घंटे लगेंगे, 1। अब यहाँ पर ए और बी दोनों काम कर रहे हैं,
ए और बी दोनों, ये नहीं कहा गया कि ए को बंद किया गया है। और ए और बी कितना भरेंगे बताओ? 7। तो इस 1 घंटे में ए और बी ने कितना भरा है? 7। अब 5 बजे के बाद कौन चालू हो गया है? सी को 5 बजे चालू कर दिया है। तो हमने कहा 5 जैसे ही बजे तो कौन लोग काम करने आ गए? ए आए, बी आए और कौन आ गया? सी। ये दोनों मिलके कितना भर रहे हैं? 7। और सी कितना खाली करता है? 12। तो अब इसके बाद टंकी खाली होगी। कितनी खाली होगी? 5। कितनी खाली होगी टंकी? 5 खाली होगी। टैंक 12 लीटर का था, पर टैंक भर कितना पाया था? 4 और 3 7 ही भर पाया था। बताइए, टैंक कितने लीटर का भी हो, आप 100 लीटर का टैंक है, उसमें 20 लीटर पानी भरा है और आपसे खाली करने के लिए कहा जाए तो आप 20 ही खाली करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 80 पहले से खाली है। तो हमने कहा टंकी कितनी भरी है यहाँ पर? 11। अब टैंक हर घंटे कितना खाली होगा बताओ? 5। तो हमने कहा कि 5 की रफ्तार से अगर खाली होगा 11 लीटर तो हम कह सकते हैं कि 2 सही 1/5 घंटे टाइम लग जाएगा खाली करने में। तो हमने कहा 2 घंटे तो कंप्लीट लग गए। अब इस 1/5 घंटे को क्या मिनट में चेंज कर सकते हैं? जब किसी को मिनट में चेंज किया जाए तो उसमें किसका, घंटे को मिनट में चेंज किया जाए तो किसका गुणा करते हैं? 60। तो कितना टाइम आ जाएगा? 12। हम कह सकते 2 घंटे 12 मिनट के बाद टैंक खाली होगा, वो भी कितने बजे के बाद? 5। तो 7:12 पे टैंक क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा ही हो जाएगा आपका? डी नंबर। कौन सा ही होगा इसका? डी नंबर इसका आंसर सही आएगा। बात समझ पा रहे हैं? नोट हो गया? अगला सवाल देख लेते हैं। लिख गया ना ये? अगला सवाल कह रहा है एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में तथा दूसरा 30 मिनट में भर सकता है। जब आदमी वापस आया तो उसे पता चला टंकी में छेद होने के कारण टैंक नहीं भर पाया। अब छेद को बंद कर दिया और टंकी 3 मिनट में भर गई। 3 मिनट में भर गई। छेद टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा? कितने मिनट में खाली कर देगा, ये पूछा गया है। अब एक जरा गौर समझना। ए भरता है कितने टाइम में? मान लो पाइप ए भरने वाला कितने में भरता है बताओ? ए भरता है 20 मिनट में। बी जो है वो भरता है कितने मिनट में? 30 मिनट में बी भरता है। ठीक है। टैंक कितने लीटर का मान लें अभी हम? 60। कितने का मान लें? 60। तो ए 1 में कितना भरेगा? 3। बी 1 में कितना भरेगा? 2। कितना भरेगा? 2। दोनों अगर मिलके भरें तो टैंक कितने समय में भर देंगे? अगर बात कर लें 12 मिनट। कितने मिनट भर लेंगे? 12 मिनट में टैंक भर देंगे। अगर टंकी में छेद ना हो तो 12 मिनट टंकी भर जाती थी। मान लिया कि रोज का काम था कि 8 बजे आपने स्विच ऑन किया दोनों नलों का, और आपको पता है कि 12 मिनट टंकी भर जाएगी। एक दिन आपने ऑन किया, कुछ काम करने चले गए, क्योंकि आपको क्या पता है कि 12 मिनट टंकी भर जाएगी। लेकिन जब 12 मिनट के बाद वापस देखने आए तो टंकी नहीं भरी है। तो आपने टंकी चेक किया तो उसमें क्या है? छेद। तो आपने जैसे छेद को बंद कर दिया उसके बाद टंकी कितनी देर भरी है? 3 मिनट में भरी है। कितना भरी है? 3 मिनट में। तो हम ये कह सकते हैं कि सी को मान लें छेद। सी को क्या मान लें? छेद। यानी सी को हमने क्या मान लिया? छेद। यानी सी जो नल है वो छेद है। सी ने पूरे 12 मिनट काम किया है। पूरे 12 मिनट काम किया होगा साथ में, तभी तो नहीं भरी है वो, भर जाती। सी जो छेद पूरे 12 मिनट पानी बहता रहा होगा, उसको आपने जब बंद कर दिया तो उसके बाद ए और बी ने टैंक कितने मिनट में भर दिया है? 3 मिनट में। कितने में भर दिया है? 3 मिनट में। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 12 मिनट था, ये कितने मिनट था? 3 मिनट था।
यानी कह सकते हैं सी ने 12 मिनट तक जो पानी खाली किया था, सी ने जो 12 मिनट जो पानी खाली किया था, ए और बी ने मिलकर उसको कितने में भर दिया है? 3 मिनट भर दिया है। अब ए और बी मिलकर भरते कितने टाइम में उसको? 12 मिनट में। तो सी उसको, ये समय इसका कितने गुना है? 3 इसका, यानी कहते 12 ये है यहाँ पर कितना है? या कह सकते हैं 3 मिनट भर रही टंकी। तो हमने कहा ये इसका यहाँ पर अगर बात कर ले यहाँ पर कि टंकी जो 12 मिनट में यहाँ पे भर रही थी, 12 मिनट में, तो अगर इन लोगों ने 3 मिनट काम किया तो उसी काम को बी ने, सी ने कितने मिनट किया है? 12। अब अगर ये लोग पूरे 12 मिनट काम करते, किसी काम को पूरे 12 मिनट करते, अगर पूरे 12 मिनट करते तो सी उसी काम को कितने मिनट में कर देता बताओ? 48। कितना कर लेते? 48। क्योंकि ये इसका क्या गुना है? 4। तो इसका भी कितने गुना हो जाएगा? 4। यानी कह सकते हैं टंकी जो सी से पानी बाहर निकलता है वो कितने टाइम में निकलता है? यहाँ पर 48। इसके विकल्प लगता गलत टाइप है इसमें। इसके विकल्प क्या है? गलत टाइप। या तो ऐसे हम देख लेते हैं, ए और बी मिलकर 1 मिनट कितना भर रहा है बताओ? 5। और 3 मिनट कितना भर लिया होगा उन लोगों ने? 15 भर लिया होगा। तो ये 15 पानी नहीं भरा था, तभी तो बात भरी, उसके बाद टाइम लगा है। तो ये 15 लीटर पानी सी ने कितने टाइम में खाली किया है? 12 मिनट में। तो पूरा क्या लीटर का टैंक है? तो कितना टाइम लगेगा उसको? 48। हमने कहा अगर ए और बी, यहाँ पे देखिए ए और बी 3 मिनट में कितना टैंक भरते? 15। अब वो भरते अगर, तो हमने कहा अगर सी ने उसको खाली करने में कितना टाइम लिया है? 12 मिनट। तो हमने कहा टाइम क्या लीटर का है? 60। तो कितना टाइम लेंगे ये? 48 मिनट। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? 48 आएगा। कौन सा आएगा इसका आंसर? 48 मिनट आएगा। 48 मिनट आएगा। बात समझ पा रहे? नोट कर ले इसको। कि ये सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे और हम पूरी कोशिश लगे हुए हैं कि अब हम हर दिन मैथ के कुछ क्वेश्चन डालते रहें और हम बच्चों से ये आग्रह करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर वीडियो समझ में आए तभी शेयर करिए और लाइक करिए। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या कमियां हैं, उस पर ज़रूर कमेंट करिए। नमस्कार।